रेडी स्टार्ट। भारत पाक संबंध दोनों देशों के लिए ही नहीं, सारी दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए भी एक प्रातिनिधिक मॉडल है। दुनिया की एक प्राचीनतम सभ्यता के विभाजन से पहले दो और फिर दूसरे के विभाजन से तीन देश बने, इसलिए उनके बीच एक ही विरासत से जन्मी महज समरसता हो सकती थी। परंतु विभाजन के स्वरूप और प्रक्रिया के कारण कड़वाहट का पैदा होना स्वाभाविक था। इसीलिए इन देशों के बीच समरसता और कड़वाहट दोनों के बीच लुका छिपी का खेल चलता रहा है। एक वांछित यथार्थ की तरह तो दूसरा उपस्थिति यथार्थ की तरह। यूरोप में सामंती किले का अंतिम किलेदार इटली के एकीकरण का विरोध करता था और कहता था कि इटली तो मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति है, पर यह नकारात्मक आकलन भी इस बात को तो स्वीकार करता ही है कि भूगोल ने इटली को एक इकाई बनाया है। यह बात भारत पर भी लागू होती है। समुद्रों और हिमालय से घिरे भारत को मानो प्रकृति ने ही एक देश के रूप में रचा था। फिर जो संस्कृति जम्मू द्वीप में विकसित हुई, उसमें समरसता और विविधता दोनों पोषित हुए। पहले मौर्य काल और मुगल काल में इस भूभाग के अधिकांश हिस्से पर राजनीतिक एकता भी आरोपित रही, पर अधिकांशतः भारत विविध देशों और राष्ट्रों का देश और राष्ट्र बना रहा। वास्तव में पारंपरिक भारत का राजनीतिक एकीकरण ब्रिटिश राज कायम होने के बाद ही संभव हुआ। उसी दौरान इस भूभाग में आधुनिक राष्ट्रवाद भी पनपा, पर वह फूलता फलता इसके पहले ही भारतीय मध्य वर्ग और शासकों के हित टकराने लगे। शासक तो हमेशा ही शासितों पर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते रहे हैं, और वहीं ब्रिटिश शासकों ने भी किया। पर भारत का नवोदित मध्य वर्ग भी सही अर्थों में प्रबुद्ध नहीं हुआ था। इसलिए राष्ट्रीय अस्मिता से धार्मिक, क्षेत्रीय और जातीय आदि अस्मिताएं टकराने लगीं और राष्ट्रीय आंदोलन के साथ ही सांप्रदायिक, क्षेत्रीय, जातीय आदि आंदोलन चलने लगे। नवोदित नेतृत्व द्वारा चूकें और भूलें होती रहीं और अंततः विविधता में एकता की जगह एकता में विविधता का पलड़ा भारी हो गया और देश का विभाजन हो गया। वर्ष 1947 से अब तक दोनों देशों के बीच संबंधों का इतिहास राजनीतिक कारणों से सरकारी स्तर पर मुख्यतः कड़वाहट भरा रहा है, परंतु सांस्कृतिक कारणों से जनता के स्तर पर संबंधों में समरसता और सद्भावना का भी संचार होता रहा है। दोनों स्थितियों में आत्मगत कारणों से उतार चढ़ाव आते रहे हैं, पर वस्तुगत कारणों से स्थितियों में कोई आमूल परिवर्तन नहीं हो पाता।
स्थितियों को समझने के लिए संबंधों के इतिहास पर सरसरी तौर पर नजर डाल लेना आवश्यक है। विभाजन की पृष्ठभूमि राष्ट्र की परस्पर विरोधी अवधारणाओं के कारण बनी थी। कांग्रेस का मानना था कि भारत एक राष्ट्र है जिसमें धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र आदि की विविधताएं समन्वित हैं। दूसरी ओर मुस्लिम लीग का कहना था कि भारत में हिंदू और मुस्लिम भिन्न राष्ट्र की तरह हैं। आजादी के बाद के स्वतंत्र राजतांत्रिक भारत में मुसलमान स्थायी आत्मगत हो जाएंगे और उनका भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए उनके लिए एक अलग देश जरूरी है। धीरे धीरे भारत में सक्रिय तीनों पक्षों कांग्रेस, लीग और ब्रिटिश सरकार ने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जिसमें सह अस्तित्व असंभव लगने लगा। दंगे होने लगे और करवाए भी जाने लगे। एक बेहद कड़वे माहौल में भारत का विभाजन पहले हुआ और आजादी बाद में मिली। समाप्त।